कभी ऐसा हुआ वो रील देखी हमने, अरे माले एक ट्रक पलट गया है, छोटा सी गलती हो गया। हाँ, देखा, ऐसा होता, देखा होता है। हमारे केस में अभी भी होता है, बहुत सारा होता है, पहले भी हुआ था, अभी भी होता है। एक बार गाड़ी ट्रक ड्राइवर के हाथ में आ गया तो मालिक और नौकर हम बन जाते हैं। गवर्नमेंट की भी कंपनी थी लॉजिस्टिक की, वो इतना दिखती नहीं है अभी, बट बड़ी बड़ी कंपनियों ने अच्छा नाम बना लिया, बहुत बड़ा बड़ा। सब कुछ खत्म होगा लेकिन लॉजिस्टिक भी खत्म नहीं होएगा। कोविड में सब बिजनेस बंद है लेकिन मेरा लॉजिस्टिक फिर चल रहा। कितनी बड़ी टीम हो गई सर, कैसे मैनेज करते हैं, टीम में क्या रोल्स होते हैं? 60-70 लोग की टीम है मेरे कंपनी में। मेरे 5 ड्राइवर है, प्लस उनके साथ वो खल्लासी बोलते हैं। खलासी मतलब इतने सारी कंपनी होने के बावजूद भी क्या यूएसपी है सर आपकी? कस्टमर को, पहले कस्टमर काफी गुस्सा होता था, बाद में लेकिन कस्टमर लगा कि नहीं यार, जनू बंदा जैसे ही बोल रहा है, जुनून है। लोगों को लगता है कि हम पहले 5-7 साल में अच्छा कस्टमर में लेंगे, मुझे भी लगता था ऐसा। नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल। आप 7-8 साल पर आपको टाइम बिजनेस को देना ही पड़ेगा। राजस्थान में तो कहावत है कि वो 3 दिवाली देखनी पड़ती है, और वो कॉन्सेप्ट नहीं है, कम से कम 7-8 दिवाली देखनी पड़ती है। तो बैंक से लोन लेना चाहिए एक बिजनेसमैन? लोन बिल्कुल लेना चाहिए। बिजनेस लोन के सिवा काम नहीं कर सकता है। सिस्टम, सर्विस और क्वालिटी, इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। कैसे हैं सर? बढ़िया है, आप कैसे सर? बहुत बढ़िया सर। 20 सालों की जर्नी आसान तो नहीं रही होगी। बिल्कुल। मतलब ये तो युद्ध से भी ज्यादा मुश्किल है। युद्ध तो एक बार लड़ा जाता है, थोड़े साल के लिए लड़ते हैं, या तो आर या पार। बिल्कुल। ये तो एवरीडे जर्नी है। कैसे जी सर आपने, मतलब सबसे टफ टाइम कौन सा रहा? जी, ऐसा है ना, 20 साल की जर्नी काफ़ी टफ तो देखिए हर आदमी बोलेगा। और मतलब हमने काफ़ी शुरुआत में बहुत छोटे से चालू किया था ये जर्नी हमने। करेक्ट। और काफ़ी सारी दिक्कतें भी हम लोग शुरू में बहुत सारी आई। हम्म। ये बिज़नेस एक्चुअली ट्रांसपोर्ट जो बिज़नेस था, मेरे फादर ने स्टार्ट किया था। कौन से ईयर में सर? ये है ऑलमोस्ट 1985। ओ, ठीक है। 1985 में मेरे फादर ने ट्रांसपोर्ट बिज़नेस चालू किया था। और होता क्या था, जब शुरू-शुरू में आप देखेंगे आज के 20-40 साल पहले ट्रांसपोर्ट जो था इट वाज़ टोटल अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर। करेक्ट। आप देखे होंगे जो रास्ते में जो ट्रक्स जाते हैं, हाईवे में ट्रक जाते ले जाते हैं, तो इट वाज़ टोटल अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर, कुछ भी इसमें कुछ नहीं था। सो डैडी के साथ में मैं कॉलेज किया, फिर कॉलेज के बाद पूरा अपना डैडी बिज़नेस जॉइन किया। सो मैं देखा कि नहीं, आज जो काम हो रहा है, खाली काम हो रहा है। तो जब मैं कंपनी में जॉइन किया, तो उनके साथ में काफ़ी 2-3 साल तो मैं उनके साथ में काम किया। फिर मुझे लगा इसमें कुछ ना कुछ इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। खाली काम हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। तो उसमें मैंने थोड़ा और एक लॉजिस्टिक और ऐड किया। सेकंड थिंग, उसमें फिर जो गाड़ी जा रही है, उसमें जीपीएस लगाना हमने चालू किया अपनी गाड़ी के अंदर में, ताकि कस्टमर को हर चीज़ पता लगे। करेक्ट। शुरू-शुरू में दिक्कतें आए, हम अपने कस्टमर के पास समझाने गए कि हमको जीपीएस लगाना है, ये लोग तो कोई कस्टमर तैयार नहीं हुआ था, नहीं, नहीं, ये नहीं, ये करे, क्योंकि हम अपना सर्विस दे रहे हैं तो नेचुरली कॉस्ट बढ़ता है। सही बात है। पहले क्या था, कस्टमर जब पूछते थे हमारा मटेरियल, जैसा आज हमने गाड़ी मैंने यहाँ से बम्बई से कहीं भेजा, दिल्ली भेजा या XYZ जगह भेजा, तो 4 दिन 5 दिन लगता था गाड़ी पहुँचने के लिए। और कस्टमर को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था कि मेरी गाड़ी कब पहुँचेगी, क्योंकि जब यहाँ लोड हुआ, यहाँ पहुँचा, और 4 दिन का जो गैप है, वो गाड़ी आएगी आएगी, अपने मटेरियल खाली हो जाएगा। हमने जीपीएस इंस्टॉल किया। बाद में कस्टमर को हम डे टू डे पर डे मेल करते हैं हम लोग कि भाई आज गाड़ी आपकी यहाँ से वहाँ गई है, आज गाड़ी आपकी यहाँ पर वहाँ पहुँची, वहाँ पहुँची। ऑटोमेटिकली हम लोग मेल करते हैं। हमारा पूरा टीम का काम है कि पर डे 10 बजे मॉर्निंग में मेरे कस्टमर, हर ईच एंड एवरी कस्टमर, जो भी हम काम करते थे, कस्टमर ईच एंड एवरी कस्टमर मेल जाता है कि आपकी गाड़ी बॉम्बे में 4 दिन पहुँचेगी, 4 दिन में भी 2 दिन में गाड़ी यहाँ पहुँची, वहाँ पहुँची। तो इससे कस्टमर को अच्छा एक मतलब बेनिफिट मिल जाता है। करेक्ट। तो जहाँ अनलोडिंग पॉइंट पे जगह है, उसको वो पता है कि मेरी गाड़ी आने वाली है, तो अगला ट्रेन से बंदोबस्त करके अपना प्लानिंग करेगा। तो ऐसा धीरे-धीरे हमने इम्प्लीमेंट करके इसको हम और आगे बढ़ाने की कोशिश। मतलब आप फादर के जब बिजनेस में आए तो डायरेक्ट बॉस बन गए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। है कि आज तो ठीक है कि आज सारे ट्रक ड्राइवर को बुलाता हूँ, नहीं, नहीं, आज सारे ऑफिस वालों को बुलाता हूँ और बोलता हूँ चलो बताओ क्या काम कर रहे हो। नहीं, नहीं, बिल्कुल। कैसे शेयर, मतलब कैसे होता है ये काम, मतलब फादर के बिजनेस में पहले एंट्री कैसे हाँ, लगी? फादर ने जब मैं बिज़नेस में लाया तो पहले मेरे डैडी ने बोले कि पहले आप बेसिक पे चीज़ जानें आप, कि बिज़नेस स्टार्ट कैसा होता है। मतलब इनफैक्ट मुझे मेरे स्टाफ के साथ बिठाया गया। डायरेक्ट आई विल नॉट बोर्न इन गोल्डन स्पून, बोलते हैं ना कि आप कुर्सी में बैठ कर ये करो, ऐसा कुछ नहीं। मुझे फादर ने मेरे स्टाफ को बिठाया गया कि कैसे इसका स्टाइल, मतलब कैसे वर्क कैसा होता है। पहले आपको ऑर्डर लेना पड़ता है मार्केट में जाकर, उसके बाद में ऑर्डर आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। फिर ट्रक ड्राइवर से बात कर, हमारे में टीम बात करती है, लेकिन ट्रक ड्राइवर से बात करना पड़ता है, यहाँ से रूट में क्या-क्या दिक्कतें आती है। आज बॉम्बे से लेके दिल्ली या बॉम्बे से लेके गुवाहाटी में क्या-क्या रास्ते में दिक्कत है, वो सर्वे करना पड़ता है। तो उनके साथ में मैं खुद ट्रक के साथ में गया था मैं कितने बार। स्टार्टिंग में मैं खुद गाड़ी में बैठ के गया था मैं। रास्ते में कहाँ का प्रॉब्लम आ रहे हैं, कौन-सा कौन रोड खराब है, वो उनके साथ में मैं गया था, तो जाके धीरे-धीरे मुझे पता लगा मेरे को। और बाद में फिर हमने
थोड़ा ये स्टार्ट किया अपने साथ। कभी ऐसा हुआ वो रील देखी हमने, अरे मालिक ट्रक पलट गया है, छोटा सी गलती हो गया, हाँ, देखा ऐसा होता? देखा होता है, हमारे केस में अभी भी होता है, बहुत सारा होता है, पहले भी होता है, अभी भी होता है। देखिए क्या होता है कि ये, हाँ, देखिए ट्रांसपोर्ट पूरा डिपेंड है ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर। इनफैक्ट एक बार गाड़ी ट्रक ड्राइवर के हाथ में आ गया तो मालिक को नौकर हम बन जाते हैं, उनको पड़ी नहीं होती है। लेकिन फिर भी थोड़ा एक मैनेजमेंट हमको करना पड़ता है। क्या है, पहले ड्राइवर काफ़ी एजुकेटेड थे, अभी अच्छे ड्राइवर्स हमने लाए ऑन बोर्ड, हाई सैलरी देके उनको, और वो उनका काम है कि हमको बार बार उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और ठीक है, धीरे धीरे सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होती है इससे, ट्रक ट्रक ड्राइवर की सैलरी क्या होती है, मतलब और इनिशियल में क्या होती है, फिर बाद में कितना दे? पहले शुरू में कुछ 15,000 के आसपास था। अभी हम खुद, हमारे जो खुद के ओन ट्रक है, 30,000 40,000 हम देते हैं हम लोग। कुछ एजुकेटेड ड्राइवर ले जाते हैं, क्योंकि पहले उन लोग को क्या रखा कि जैसे बॉम्बे से गाड़ी कहीं गई तो वो लोग फ़ोन नहीं करते थे, या कोई जगह जहाँ फ़ोन वहाँ करते थे। अभी सबके ड्राइवर के पास जीपीएस लगा हुआ है, सब मोबाइल है, हर 5 मिनट हमको लोकेशन देते हैं, 2-2 घंटे में हमको उन लोग कॉल करते हैं हमको सामने से। एजुकेटेड ड्राइवर से क्या होता है, बेनिफिट ये मिलता है कि कस्टमर ही फ़ोन करते हैं तो उनको प्रॉपर उनको रिप्लाई मिलता है। करेक्ट करेक्ट। तो ये हमारे लिए बेनिफिट है, सबसे हमने काफ़ी ड्राइवर हमने एजुकेटेड रखा हमने। बट सर बहुत थिन मार्जिन होते हैं इसमें बिजनेस में, यस। तो कैसे ऑपरेट कैसे होता है, अगर इतने कितने परसेंट मार्जिन होते हैं मतलब लॉजिस्टिक के बिजनेस में? देखिए ऐसा है ना, पहले शुरू में मार्जिन अच्छे थे। पहले हाँ, स्टार्टिंग। हाँ, जब जब 30-40 साल पहले मार्जिन बहुत अच्छे थे, अभी मार्जिन रह नहीं गया, मुश्किल का 4-5% खाली मार्जिन रह गया है। अच्छा। हम लोग क्या करते हैं, हमारा बेसिकली हमारा टर्नओवर पे डिपेंड है। पहले क्या था, बोलता ना आप, वो सोने का मुर्गी। हम्म। हाँ, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि सोने का मुर्गी मत खाओ, काटो, दिन। अंडा खाओ। तो क्या है, मुर्गी एक बार कट गया तो खत्म हो गया। हम्म। तो कोई कस्टमर को पहले मार्जिन थे 15% 20% मार्जिन था, अभी ऑलमोस्ट 3 या 4% खाली मार्जिन रह गया। लेकिन हमारे टर्नओवर बेसिस पे होता है। पहले क्या, एक पर मंथ एक गाय लगती थी तो 15-20% मार्जिन था। अभी हम लोग, मेरा एवरी मंथ मेरा 500-600 व्हीकल जाते हैं। तो आप 3-4% मार्जिन पकड़ के जोड़ लीजिए कितना क्या हो गया। तो अभी क्वालिटी भी काफ़ी तरह, मतलब काफ़ी तरह क्वांटिटी हमने काफ़ी मेंटेन कर ली। मतलब वक्त के साथ वो बिजनेस बढ़ता गया, बढ़ते हुए जैसे मार्जिन भी कम हुए तो भी फर्क नहीं हाँ, पड़ा। फर्स्ट नहीं, सॉरी पड़ने, मतलब बिजनेस बढ़ता गया तो हमने क्या कहा, अपना सर्विस अपनी बढ़ा ली ना। सर्विस बढ़ाने में क्या हो गया, हमारे काफ़ी ट्रक्स काफ़ी चलने लगे मार्केट में हमारे। पहले खाली एक, मतलब क्या था कि एक ही कस्टमर पकड़ो, आज 15%, 20% ले लिया, खत्म। तो हम लोग काफ़ी मार्जिन के लिए हम काफ़ी बिजनेस चालू किया हमने वो किया। बहुत बढ़िया सर, ये तो मतलब जीरो फंडिंग, मतलब फादर का बिजनेस जीरो फंडिंग, फिर कभी बिजनेस में पैसा उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं, नहीं, या सिर्फ मनी रोटेशन से ही काम चलने लगा? रोटेशन का काम चल, मेरा मेरा ये मानना है कि देखिए, आप पहला कस्टमर, आपके पास क्लाइंट रहेगा तो बिजनेस फंड अपने आप आ जाएगा। हम्म। तो मैंने बेसिकली कस्टमर बनाया। ऐसा आज कितना लोग है मार्केट में जिसके पास पैसा पड़ा लेकिन धंधा नहीं है। मेरे इसमें क्या था कि हमने कस्टमर को रीच किया अप्रूव सामने से, तो बिजनेस पैसा अपने आप इधर से आ जाता है करते, तो कुछ दिक्कत नहीं होगा हमको तो। कैसे कस्टमर से कैसे बात करते हैं सर, थोड़ा लर्निंग अगर फाउंडर्स में मिल जाए, कि क्योंकि मैंने सुना है कि आप सारे कस्टमर से खुद बात करते हैं हाँ जी, और 100 कस्टमर से तो खुद बात करते हैं, मैं तो नहीं करता सर, क्या करनी चाहिए? बिल्कुल करेंगे चीज़, ये बिल्कुल करनी चाहिए। मेरे पास आज मोर देन 100 कस्टमर है। मेरा ये मानना है कि अगर कस्टमर से बात करो तो देखिए फेस वैल्यू का फ़र्क पड़ता है, फिर। और कस्टमर क्या अपने में विश्वास करता है। ठीक है। बेसिकली क्या, आगे काम तो आपको आदमी लोग ही करेंगे। लेकिन मैं अभी भी, आज की डेट पे भी सुबह मॉर्निंग में जाता हूँ तो पर ईच एंड एवरी कस्टमर मैं कॉल करता हूँ। उनको लगना चाहिए कि सामने एनवीआर लॉजिस्टिक का मालिक सामने बैठा हुआ है, उससे क्या होता है, विश्वास हो जाता है कि हाँ चलो, हाँ ठीक है, सामने वाला एनवीआर ओनर खुद बात कर रहा है, कोई तकलीफ नहीं करके। फिर क्या है, अगर स्टाफ बात करने लग जाते हैं हमको कौन पूछेगा। तो मैं खुद, मेरा डेली काम है अपने कस्टमर फ़ोन करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैं रिचार्ज होता हूँ, दिस इज माई सोर्स ऑफ रिचार्ज। मतलब सब नहीं कर सकते हैं, सब सब बंदे नहीं कर सकते। आप भी करते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मेरा काम है, देखिए मेरा मेन, क्या होता है, काम तो आदमी करेंगे लेकिन मेरा मेन काम है कि कस्टमर को डेवलप करना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कस्टमर से बात करने के लिए पर डे। तो ये मेरा मतलब बहुत अच्छा लगता है। चलो सर, ये तो बहुत बढ़िया है। मतलब लर्निंग क्या रही सर लॉजिस्टिक के अंदर सबसे बड़ी, क्योंकि लॉजिस्टिक के अंदर देखो तो बड़ी बड़ी कंपनीज भी है, और गवर्नमेंट की भी कंपनी थी लॉजिस्टिक की, वो इतना दिखती नहीं है अभी, बट बड़ी बड़ी कंपनियों ने अच्छा अच्छा नाम बना लिया, बहुत बड़ा बड़ा। तो क्या लर्निंग है लॉजिस्टिक का, मतलब अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करे तो क्या लर्निंग ले सकते? देखिए इस इंडिया में लॉजिस्टिक, मतलब आज ऐसा है कि स्काई इज द लिमिट। ये ऐसा फील्ड है कि कभी खत्म नहीं होने वाला है, नहीं होगा। कभी जीवन में कभी खत्म नहीं होगा। मतलब सब कुछ खत्म होगा लेकिन लॉजिस्टिक में खत्म नहीं होएगा। मैंने एक बार देखा लॉजिस्टिक के अंदर क्या था कि आप जब, अभी इनफेक्ट जब कोविड आया था, कोविड में सब बिजनेस बंद थे लेकिन मेरा लॉजिस्टिक फिर चल था। मेडिसिन, देखिए लॉजिस्टिक मतलब क्या, आप पिन से लेके आप हाथी तक डिलीवरी करते हैं, बड़ा मशीन भी डिलीवरी करते हैं, तो उसका लॉजिस्टिक लगेगा। चाहे एयर सर्फेस देख लीजिए, चाहे अपना रोड सर्फेस देख लीजिए, या अपना शिपमेंट देख लीजिए, सब में आपको लॉजिस्टिक लगा। तो ये बिजनेस ऐसा है कभी खत्म होने वाला नहीं जीवन के। और ये मतलब इसमें लर्निंग ये है कि मतलब
ये मुझे इसमें काफ़ी पोटेंशियल लगा मेरे को, पोटेंशियल बहुत। पोटेंशियल बहुत है और आगे भी बहुत सारा आने वाला है। अभी जिस प्रकार से इंडिया में से काफ़ी सारा काम आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ये काफ़ी सारा इसमें डेवलप होने वाला है, लॉजिस्टिक कभी खत्म होने वाला नहीं है। मतलब कोई भी प्लेयर इसमें आ सकता है, कोई भी सोच सकता है कि मैं इसमें आ सकता सब आराम से, आराम से, आराम से, अगर एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस जरूरी है तो कोई भी कर सकता है। और बिजनेस बहुत है, आज के बहुत काम है मार्केट में लॉजिस्टिक का। ठीक है। कितनी बड़ी टीम हो गई सर, कैसे मैनेज करते हैं टीम में, क्या रोल्स होते हैं? 60-70 लोग की टीम है मेरे वाह। कंपनी में मेरे, और ठीक है, डे टू डे में मेरा सबका बॉडी में आके सबका रिपोर्ट लेता हूँ मैं। ईच एंड मेरे जितने हॉल मेट्रो सिटी में ब्रांच है मेरे कंपनी के, सब मेट्रो सिटी में ब्रांच है मेरे। सबको डेली आके मॉर्निंग में फ़ोन करता हूँ, पर्सनली कॉल करता हूँ कि आज आप पूरे दिन का क्या है, वो मुझे शाम को मुझे व्हाट्सअप करते हैं, मेल करते हैं कि आज मेरा कितने गाड़ी का रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हमने सब हमने पूरा बाकी टीम करते हैं, प्लस बहुत तो ड्राइवर भी तो है। हाँ 500 ड्राइवर भेज जो ड्राइवर है प्लस उनके साथ वो खल्लासी बोलते हैं। खलासी वो ठीक है, मेरा कहा तो वो भी है कि वो तो 1000 लोग तो वो हो जाएगा, तो वो हो गया, ड्राइवर भी हो गया। नहीं वो तो मैं अटैच है गाड़ी, मतलब ड्राइवर मतलब 500, मतलब मेरा गाड़ी जाता है वो सब मार्केट से अटैच है मेरी गाड़ियाँ। खुद की गाड़ी 500 नहीं है, लेकिन मार्केट से मेरा इतना रोटेशन होता है, वो टीम बात करती है ड्राइवर से मेरे, जहाँ मुझे जरूरत पड़ता है मैं खुद बात करता हूँ। मेरा मेन मॉनिटरिंग काम है कि मैं कंपनी में आके मॉनिटरिंग करता हूँ कि भाई क्या कितने आज आज क्लाइंट की क्या-क्या गाड़ी का ऑर्डर है। आज बॉम्बे में मेरे हम तो 20 गाड़ी का ऑर्डर है, दिल्ली में 20 गाड़ी का ऑर्डर है, बैंगलोर में 20 गाड़ी का ऑर्डर है। तो ये सब मॉनिटरिंग करता हूँ कि आज ये सब फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ खुद पर। मतलब कैसे काम करता है? जैसे मान लो मेरे को अगर सामान भेजना हो तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा या मैं किसी और से कांटेक्ट नहीं, करूंगा, आप आप मेरे से अपनी गाड़ी ले जाओगे? आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो मैं अपने टीम को फॉरवर्ड कर दूंगा कि ये कस्टमर का फ़ोन आया, यहाँ से यहाँ सामान आपको भेजना है। हम बैंगलोर से कहीं दिल्ली भेजना है, दिल्ली से पंजाब भेजना है, वो सबसे हम मॉनिटरिंग करते हैं और बाकी मेरी टीम फिर अपने आप गाड़ी अरेंज कर लेती है। हमारे सब वेंडर से हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे-अच्छे हैं। करेक्ट। तो वो हिसाब से जो डेडिकेट ड्राइवर है, जो डेडिकेट टीम है, जो अच्छा माल पहुँचाए, उसका उन लोग रिव्यू करते हैं ऐसा। तो इसमें कोई मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ी सर आपको? कोई मार्केटिंग करना है ये हमको? वही जी पड़ा बिल्कुल, बिल्कुल। आप मुझे बताएँ कोई मुझे काम क्यों देगा? हाँ। मेरे से बड़े-बड़े प्लेयर मार्केट में बैठे हैं वहाँ। हमको मतलब क्या है कि हमको खुद जाके अपना सेल्फ प्रोडक्ट, मेरा जो नाम है ब्रांड है एनवीआर लॉजिस्टिक, उसको हमको खुद सेल करना पड़ता है। करेक्ट। जैसे आप मेरे कस्टमर है, तो पहला मुझे आपको अपने ग्रिप में लेना पड़ेगा। मैं उनको कस्टमर बोलता हूँ पहले छोटे से स्टार्ट, क्योंकि ऑलरेडी कहीं भी कंपनी में जाओ तो ऑलरेडी बड़े-बड़े प्लेयर बैठे हुए पहले से। तो उनको हमको कन्विंसिंग करना पड़ता है कि आप मेरे को छोटा कंसाइनमेंट से स्टार्ट कीजिए। एक बार उन्होंने कंसाइनमेंट दिया, उनको मैं सेफली साउंडली डिलीवरी किया, विश्वास जम गया, तो वो आगे अपने को काम देते हैं। ऐसा बहुत काफ़ी अप्रोच करना पड़ता है, बहुत चप्पल तरीके हमारे चाहिए एकदम। बहुत ही करना पड़ता है, तो जाके फिर धीरे-धीरे विश्वास जीता, उनसे पर्सनल रिलेशन डेवलप किया, तो जाके फिर हमको फिर आगे। और एक कस्टमर कितनी बार रिपीट ऑर्डर देता होगा? जैसे मतलब मैं हूँ तो मैं शायद 2-3 साल में एक बार देता हूँ। नहीं, कॉन्टैक्ट तो हमेशा होते हैं। एक बार आपने मेरी सर्विस अगर देख लिया, तो आप हमेशा मुझे परमानेंट अपन मुझे ऑर्डर देंगे देखो आप। अब बड़ी-बड़ी कंपनी में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है? जैसे एक बार मैंने आपकी कंपनी में घुस गया, तो नेचुरली फिर साल भर का आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तो वो फिर चलता रहेगा। कि जैसा मैं आपके बाद में पर्सनली रिलेशन डेवलप कर दिया, तो अब मैं परमानेंट अपना काम चलेगा। बी2बी ज़्यादा फ़ोकस करते हैं आप, हाँ। कंप्लीट बी2बी फ़ोकस पे। वीडियो फोकस होगा मैं। अच्छा, हर क्लाइंट में, हर कंपनी में क्या होता है सर, 80% एक बड़ा बिज़नेस देने वाले होते हैं, हुँ। सॉरी छोटा बिज़नेस देने वाले होते हैं, 20% बड़ा बिज़नेस देने वाले होते हैं। आपकी भी ऐसा ही है? सब लोग ये समान? सब बड़े-बड़े जो मेरे जितने भी क्लाइंट सब सब बड़े-बड़े क्लाइंट हैं मेरे। और मल्टीनेशनल ब्रांड है, फॉरेन क्लाइंट है, गवर्नमेंट सेक्टर क्लाइंट है मेरे, सब बड़े क्लाइंट है मेरे। और वैसे भी देखिए क्या होता है, एक बार आप किसी को सर्विस दे दिए, तो कस्टमर खुद अपना ब्रांड का मार्केटिंग करता है। करेक्ट। ये आप मान के चलिए, एक बार मैं सर्विस में समझो आप कस्टमर मैंने आपको सर्विस दे दिया, तो आप खुद ही हमारे मार्केटिंग करें, 4 लोग और बोलेंगे, और उनके रेफरेंस से मुझे काफ़ी सारा काम मिला मेरे को एक्चुअली। रेफरल भी काउंट करते हैं। मतलब जीपीएस ट्रैकिंग और डेली अपडेट ये कस्टमर्स को देना, ये आइडिया कैसे आया आपको कि यार इसको देना चाहिए? क्योंकि तो बी2बी है, पहुँच जाएगा सामान तो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जब मैं बिज़नेस में जो बताया ना, जब मैं बिज़नेस में एंट्री लिया था रेडी के टाइम में, तो उन टाइम पे हमको कुछ भी इसका ज्ञान नहीं था। हमको कस्टमर हमको फ़ोन पे पूछते थे कि भाई मेरा गाड़ी कहाँ पहुँचा, क्या पहुँचा करके, क्योंकि वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट होते थे। तो ये आइडिया हमको आया कि जैसा अगर जीपीएस हमने लगा दिया या मेल कर दिया, तो उनको पता लग गया कि आज मेरी गाड़ी यहाँ से निकली है, तो कल मेरी गाड़ी पहुँच जाएगी। पहले क्या था कि उनको पता ही नहीं गाड़ी में कब पहुँचेगी। कितने बार गाड़ी आ जाती है तो उन लोग को अनलोडिंग करने के लिए उनको पता लगा गाड़ी आ गई, अनलोडिंग करने को जगह नहीं है इधर, मतलब क्रेन बुलाओ, ये करो वो करो। अभी हमको पता है कि आज बॉम्बे से आज कहीं जाने का 4 दिन 5 दिन लगने वाला है, हमको पर डे उनको ट्रैकिंग मेल करते हैं। कस्टमर इसमें काफ़ी है, क्योंकि अभी उनको और भी काम रहता है ना, वो बार बार ड्राइवर थोड़ी फ़ोन करके आएगा रामू कहाँ पहुँचा, ये कहाँ पहुँचा है, वो तो फ़ोन नहीं करते थे। तो उनको पर डे हमारा टीम, अच्छा खुद भी कब हमारे इसमें क्या, अगर अलार्म में डाल दो तो अपने पता लगे मेरी गाड़ी कहाँ पहुँची है करके, करेक्ट, करेक्ट। तो कस्टमर ट्रैकिंग कर लेता है। या उनको टाइम नहीं मिलता है, तो हमारी टीम उनको मेल करती है मॉर्निंग में 11 बजे और शाम को 6 बजे। तो उसको उनको अंदाजा आ जाता है कि मेरी गाड़ी इस समय आई है, कल आज गाड़ी 1 तारीख को निकली, 4 तारीख को गाड़ी यहाँ पर पहुँचेगी। तो वो हिसाब से सामने अनलोडिंग पे प्रोसेस चालू कर देगा, और उनको ये अच्छा लगा। तो और हमको इस चक्कर हमको बेनिफिट काफ़ी सारा मिल गया हमको इस बात के लिए हमको। मतलब इतनी सारी कंपनी होने के बावजूद भी क्या यूएसपी है सर आपकी?
देखिए मैं वही बोलूँगा, मेरा ट्रस्ट है, मतलब ट्रस्ट आज कस्टमर है, ट्रस्ट कस्टमर में काफ़ी ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं हमारे ऊपर। क्यों भरोसा करता कोई किसी पे सबसे ज़्यादा? मैं भरोसा इसलिए करता हूँ कि कस्टमर डायरेक्ट मैं अप्रोच करता हूँ। कभी-कभार ऐसा होता होगा ना कि मतलब कभी लेट हो गया, कुछ ऐसा तो टेंशन तो होता ही होगा। सर टेंशन तो होता है, टेंशन होता फिर है। नहीं लगा वो नहीं काम करना मेरे को सर के हाँ, साथ। काफ़ी सारा बीच में ऐसा आया, देखिए गाड़ी खराब हो जाती है, तो कितने लोग इसमें ट्रांसपोर्ट घुमाते हैं, बहुत लोग हैं। लेकिन मेरे कस्टमर खुला बोलते थे कि नहीं, अब मैं कभी किसी कस्टमर से झूठ नहीं बोलता मैं। तो वो उस चक्कर में कस्टमर में भरोसा करना चालू किया। देखिए गाड़ी अगर रास्ते में जाएगी तो गाड़ी खराब होगी, एक्सीडेंट होएगा, कुछ भी हो सकता है। तो कितने लोग ऐसा है कि नहीं गाड़ी अभी पहुँच रही है, लेकिन मैं कस्टमर को जो भी फैक्ट बता देता हूँ कि सर गाड़ी आपकी यहाँ खड़ी है, 2 घंटे में बन के निकलेगी और 4 बजे गाड़ी पहुँच जाएगी। तो पहले कस्टमर काफ़ी गुस्सा होता था, बाद में लेकिन कस्टमर लगा कि नहीं यार जेन्युइन बंदा सही बोल रहा है, जेन्युइन है, कोई बात नहीं है। तो वो जो ट्रस्ट है, विश्वास है, वो मेरी समझो यूएसपी है। सच बोलने से आया वो। सच बोलने से, एक्चुअली सच बोलने से आया। और मैं अब यकीन मानिए, मैं किसी कस्टमर आते कभी झूठ नहीं बोला मैं आज तक। कोई बात नहीं, कल आज गुस्सा है, कल ऑफिस मुझे काम देगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही है। तो आज की पॉडकास्ट की लर्निंग ये है कि बिज़नेस में सच बोलोगे सच तो बोले, कस्टमर सच ट्रस्ट बना रहेगा बना देगा। कभी झूठ नहीं बोलना, किसी कस्टमर को झूठ नहीं बोलना। हालाँकि हर धंधे में लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन वाह! कभी नहीं बोलना चाहिए। मतलब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करी आपने, ट्रुथ बोला, रिस्क लिया कि ये है कि सच बोल देंगे तो कुछ होगा नहीं, एटलीस्ट कस्टमर को पता रहेगा। पता रहेगा। मैं भी यही बोलता हूँ मेरी टीम को ना यार एटलीस्ट बता दो उसको कि भैया कि ये करेंगे। देखिए गुस्सा होएगा, वो 1 घंटा गुस्सा आएगा, लेकिन बाद हाँ, एंड ऑफ द डे वो मान जाएगा वो। आपने क्रेन रेंटल बिज़नेस भी स्टार्ट किया? हाँ, वो कब किया? ये अभी असली 4-5 3-4 साल हो गया है। एक्चुअली क्या हो गया, मैंने देखा वो मुझे कस्टमर के थ्रू मुझे फीडबैक मिला। क्या हुआ है कि जब अब हम मेरा बेसिकली काम लॉजिस्टिक का था। मैं देख रहा था कि जब मेरी गाड़ी जाती है तो मटेरियल अनलोड करने के लिए क्रेन की ज़रूरत पड़ती है, बराबर है? काफ़ी सारे दिक्कत कस्टमर पे आ रहे थे। अरे भाई गाड़ी खड़ी है, भाई रुको अभी क्रेन आ रहा है, अभी क्रेन आ रहा है, अभी क्रेन आ रहा है। तो मेरे उस चक्कर में गाड़ी 2 दिन में खड़ी रहती थी कि क्रेन टाइम पे नहीं पहुँच पाता था। तो मुझे खुद कस्टमर ने सामने से बोला कि अगर अपने क्रेन का भी मुझे दोगे तो आपकी गाड़ी भी खाली टाइम से हो जाएगी, प्लस कस्टमर के यहाँ में फिक्स मंथली लगा हुआ है। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि अगर अगर आप कुछ क्रेन डालते हैं तो आपकी मटेरियल पे गाड़ी खाली हो जाएगी और आपको वो काफ़ी सारा बिज़नेस है। मतलब सेकंड थिंग, काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में। पुल बन रहे हैं, ब्रिजेज़ बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, बिल्डिंग बन हो रहा है। तो मुझे लगा ये एक अच्छा काम है कि आपका फ्यूचर में काफ़ी सारे काम आने वाला है। जैसे मेट्रोज़ बन रहे हैं इंडिया में, हर जगह-जगह तो काम चालू है। और आज की डेट में आप मान के चलिए कि 10 साल बहुत काम है इंडिया में। 10 साल बहुत कवर है। 10-15 साल बहुत काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बूम में चलने वाला है। हुँ, तो उसमें क्रेन की ज़रूरत पड़ती है। हाँ। तो मेरे सब इसे 3 साल 4 से चालू किया है और टच वुड बहुत अच्छा काम चल रहा है क्रेन का मेरा। अब मैं कंपनी को रेंट पे अपने क्रेन्स लगा के देता हूँ। और क्या-क्या करते हैं सर? अभी तो ये तो कर ही रहे आप। और एक चला फ्यूचर प्लान है हमारा कंपनी का, वेयर हाउसिंग में जाने के लिए। मतलब ये फ्यूचर में हमारी जितने बड़ी-बड़ी वेयर हाउसिंग है कंपनी में, मतलब ये जैसा आज कंपनी ने हमको खुद ही अप्रोच किया कि जैसा आज उनका मटेरियल कुछ हमारे गोडाउन में स्टोर करने के लिए। तो फ्यूचर हमारा प्लानिंग है कि जैसा कंपनी अपना मटेरियल हमारे गोडाउन में स्टोर करेगी, बाद में वहाँ से फिर धीरे-धीरे छोटे पिकअप में होता है ना, मल्टी छोटे-छोटे जो छोटा हाथी वगैरह पिकअप में वो जाने के लिए। तो मेरा फ्यूचर इम्प्लीमेंट है शायद अगले साल भर में, वो वहाँ पर भी हम लोग तो आपके आपके ब बच्चे होंगे, बच्चे हैं तो आप पूरे। ये भी आप बिज़नेस में सब हाँ, सेट हो गए? लड़का मेरा है, लड़का ट्रेन डिपार्टमेंट लड़का तो थर्ड थर्ड जनरेशन हो गई एक ही बिज़नेस में। एक दैट्स हो गया। वाह! तो आपने फादर से क्या सीखा और आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हो अभी? ये जो फादर से सीखा वही मैं बच्चों से आ रहा हूँ। जैसे यही अभी फाउंडर्स डे में लर्निंग चाहिए। हाँ, यानी ये मतलब ये बी ऑनेस्ट टू द कस्टमर, मतलब उनका जो मेहनत, आज मैं अपने फादर को देखता हूँ तो मुझे लगता है यार मैं अभी मैं बहुत कुछ उनसे सीख रहा हूँ मैं। तो मैं उनसे डे बाय कुछ ना कुछ सीख ही रहा हूँ। मतलब कस्टमर से अच्छा जेन्युइनली बात करिए आप, और मार्केटिंग खुद जाके कस्टमर से बात करके मिलिए। मतलब मेन फादर से मैंने ये सीखा कि अपने आप खुद कस्टमर से फॉलो कर हुँ। बात करिए। वही मतलब बच्चों को सिखाता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आपको कोई मुसीबत, अच्छा सेकंड थिंग क्या है, जब मतलब मैं ऑफ़िस का मेरा ये काम है, जब मैं ऑफ़िस में जाता हूँ तो सब कुछ सही चल रहा है, गलत है। कुछ ना कुछ झंझट चलना चाहिए, तभी तो आपका बिल्कुल चलना चाहिए। आप बताइए मेरे को, अगर आपका सब कुछ सही चल रहा है मतलब फिर आपको कौन अप्रोच करेगा बताइए? आपका रोल क्या है? हाँ, तो सबको सही नहीं चलना चाहिए। नहीं, सही मतलब के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ तो तभी तो आपको आप में पुश होएगा। तो जब कोई प्रॉब्लम आपके कंपनी में आता है तो तब वो टाइम पे आप खुद जाके पर्सनली वो सॉल्व करते हैं। तो जाके इसका फिर मतलब कस्टमर का बेनिफिट होता है। तो ये मेरे को फादर ने सिखाया, मैं बच्चों को वही चीज़ सिखाता हूँ कि आप कहीं कुछ कंपनी में प्रॉब्लम आ गया तो पीछे मत भागो। खुद कंपनी में जाकर उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कस्टमर के पास जाके हर चीज़ बताइए, तो जाके आपका इसे इम्प्लीमेंट होगा काफ़ी सारा। तो सर बिज़नेस जैसे बिज़नेस में क्या होता है कि बिज़नेस बन रहा है, ठीक है? कुछ क्लाइंट है वो हर साल उतना ही अमाउंट देते बढ़ता है, थोड़ा-थोड़ा बिज़नेस बढ़ता रहता है, पर आपकी सैलरी का स्टाफ, रेंट और ये सब कुछ खर्चा भी बढ़ता रहता है। हुँ। तो उसको कैसे मेंटेन करें दोनों चीज़ों आप को? कस्टमर बढ़ाइए आप। हाँ। मेन कस्टमर बढ़ाइए, इसमें क्या दिक्कत है? वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हुँ। मैं इनफैक्ट मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि हर महीना मेरे पास एक कस्टमर बनना ही चाहिए। हर महीने हर कस्टमर कस्टमर बनना चाहिए। तो मैं खुद ही मार्केटिंग करके कस्टमर बढ़ाता हूँ करके, और वैसे कस्टमर काम ही बढ़ेगा ना। आज देखिए मैं काफ़ी से प्रोजेक्ट्स कंपनी में काम करता हूँ, तो आज जैसा ये काम यहाँ रुकेगा तो नहीं है।
कल के बाद और प्रोजेक्ट्स आएंगे तो उस हिसाब से और मेरा ये टारगेट होता है एवरी मंथ मेरा 2-3 कस्टमर ऐड होना चाहिए बेसिक इन द और वो हो जाता है बाय ग्रेस ऑफ द गॉड मेरा मॉल पर भी बोलिए या खुद मैं मार्केटिंग करता हूँ या वो हो जाता है। इनिशियल डेज में भी सेम होता था या अभी ज़्यादा? अच्छा हुआ अभी ज़्यादा अच्छा हो रहा है पहले तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा हमको। तो कितने साल तक था? क्योंकि देखो मैं भी बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरे को भी लर्निंग चाहिए क्योंकि मेरे को भी 5 साल हुए हैं। हाँ तो अभी मेरे को भी ऐसे कस्टमर बना रहे हैं हाँ मेरे पहले जब शुरू में जब कंपनी में जब हमने बनाया था तो इनिशियली 7-8 साल तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा हमको। 7-8 साल तो स्ट्रगल। स्ट्रगल करना पड़ा ये पिछले 10 साल से हमारा कंपनी थोड़ा एक ब्रांड बनते गया है। जो ऐसा एक स्टेज ऐसे भी आया था कि मैं कोई कस्टमर नहीं था। नहीं था। हाँ, 1 आध महीना 2 महीना तक कुछ नहीं काम था। फिर धीरे-धीरे मॉल पब्लिक के थ्रू हम फिर बनते गया। मतलब 7-8 साल में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा हमको। करना पड़ता है ना ये ऐसा नहीं होता है कि मतलब नहीं, बहुत रोज़ी-रोज़ी दे है, 5-7 साल भी बिज़नेस अच्छा निकले। और दूसरी बात तो आप बस आप देखिए क्या आपके पास ब्रांड नहीं है, तो आप उधर जाएँगे तो आप क्या बोलते हैं आपको कंपनी कोई काम देगा। तो वो वही विश्वास जताना बहुत ज़रूरी है कस्टमर से। हमने विश्वास जताया उनको अपने ग्रिप में लिया कि नहीं ऐसा नहीं करके तो 7-8 साल हमने काफ़ी स्ट्रगल किया। उसके बाद में पिछले 10 साल से अपना बिज़नेस थोड़ा स्मूथली अच्छा ल क्योंकि सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट लर्निंग यही है, लोगों को लगता है कि हम पहले 5-7 साल में अच्छे कस्टमर में आ लेंगे। मुझे भी लगता था ऐसा कि ऐसा बना हुआ सॉलिड हो जाएगा। नहीं, पर वो नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल आप 7-8 साल पे आपको टाइम बिज़नेस को देना ही पड़ेगा। जैसे आप एसआईपी में टाइम देते हैं ना 7-8 साल की बोले आपको पूरी कंपाउंडिंग देगा तो ये बिज़नेस से भी सेम चीज़ है। अच्छा ना भरोसा सर मेरे को एक बात बताओ, पहले से लोग बोलते थे राजस्थान में तो कहावत है कि वो 3 दिवाली देखनी पड़ती है, पर वो कॉन्सेप्ट नहीं है। कम से कम 7-8 दिवाली देखनी पड़ती है। 7-8 दिन बाद देखना पड़ेगा, तो जाके आपका बिज़नेस जाके स्टेबल होगा, ये मान के चलिए आप। तो कम से कम 7-8 साल अब देना पड़ेगा आपको कंपनी 3 में कुछ नहीं है। 3 में कुछ नहीं होना जी 3 में। चलो मनोज साहब फाउंडर्स टीम में आए हो, एस्पायरिंग फाउंडर्स इसको देखते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहोगे जितने भी नए फाउंडर्स बन रहे हैं? मैंने तो आपसे एक लर्निंग ले ली मेरे साथ, मैं बहुत हाइपर था, मैंने कहा अभी बिज़नेस बना लूँगा, आज बना लूँगा, नहीं हुआ। 5 साल तो मेरे को भी हो गए पर नहीं हुआ वैसा जैसा चाह रहा था। ठीक है बट स्टिल क्राइम। मैं बस वही बोलना चाहूँगा जैसे देखिए क्या कोई भी आदमी अगर नया बिज़नेस चालू करेंगे तो उसको थोड़ा मतलब आप मेहनत करते रहिए। वो शाहरुख की फ़िल्म में डायलॉग है ना कि कोई भी काम शिद्दत से करो तो पूरी कायनात लग जाती है। तो वही हाल है यहाँ पर भी आप एक बार किसी चीज़ को आप मेहनत करिए तो अपना धीरे-धीरे स्ट्रगल करके आपको कुछ न कुछ ए फोकस ऑन आपका गोल। आप फोकस करेंगे तो आपको अपना सफलता मिलेगा ही मिलेगा और दूसरा कुछ है ही नहीं ऐसा। कभी ऐसा लगा लॉजिस्टिक छोड़ के कोई और बिज़नेस करने नहीं, नहीं जी, ये तो पूरा मतलब मैं समझो ना मेरे घर पे भी आप समझिए आप जैसा अभी आप हर आदमी के घर पे मेरे डाइनिंग टेबल पे भी काम का ही बात होता है। तो मुझे कभी लगा ही नहीं आता कि मुझे तो कुछ काम करना चाहिए करके। हाँ, ब्रेकफ़ास्ट टेबल में डाइनिंग काम और ट्रांसफ़र बात होती है, डाइनिंग टेबल ट्रांसफ़र बात होती है, दिन भर मेरे घर पे कोई ट्रांसफ़र बात होता रहता है। तो ये दिमाग में इतना बस गया है ना, दूसरा कुछ काम मैं कर ही सकता नहीं समझो, अभी मान के चलिए लॉजिस्टिक का। इनफैक्ट मैं इसमें और इम्प्लीमेंट कैसे करने का वो मैं सोचता हूँ मैं, ऐसा। मतलब ऐसा सोचा है कि एयर टैक्सी बनवा दें? अब इसको बहुत टाइम लगेगा। एयर टैक्सी कर दें और फटाफट ज़्यादा जल्दी सामान पहुँच जाएगा। ले ये तो फिर अभी शायद लगता नहीं पता नहीं कहाँ फ्यूचर में आएगा नहीं आएगा पता नहीं अभी। नहीं आ जाएगा मुझे लगता है 2-3 और में तो आ चुका है अभी, यहाँ तो टाइम आ गया शायद इंडिया में कोई ना कोई तो करेगा, आप ही क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर देते? अरे अभी कहाँ है, ये अभी से सब है ना, पैसा है, टीम है। देखिए कि हो सकता है फ्लैश बहुत है फ्यूचर में शायद कर दे रहता नहीं फ्यूचर में हो जाए करके ये भी चांसेस है। चलो सर को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया आपको लाइफ में काम करने के लिए? फादर फादर ने। हाँ ही इज लाइक गॉड टू मी। आज भी काम करते हो? हाँ यस मतलब वो मतलब काम नहीं करते लेकिन वो बैठ के सब देखते रहते क्या है करके कि भागल में काम तो मैं करता हूँ फादर मेरा समझो मैं गुरु जी है। मतलब उनको देख के मुझे काफ़ी प्रोत्साहन होता है कि यार वो मतलब ये उम्र में वो इतना एक्टिव है तो मैं क्यों घर में बैठना चाहिए करके। तो मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया बिजनेस। कितने बजे उठते हैं सर आप सुबह? 5 बजे 5 बजे? डेली मॉर्निंग 5 o'clock के 5 बजे उठ जाता हूँ। 7 बजे थोड़ा योगा वोगा करता हूँ जिम में जाता हूँ। 9:45 का ऑफिस पहुँच जाता हूँ पर डे। अरे आप ये मानिए मैं पिछले 20 साल से अभिषेक जी मैं बताऊँ कोई बात बोलना चाहूँगा मैं काम करता हूँ मुझे मैं रिचार्ज होता हूँ। तूफान आए सर्दी आए तूफान आए आंधी आए कुछ भी मैं 9:40 को अपने ऑफिस का टच हो ही जाता हूँ किसी भी कीमत के अंदर। और मैं जिस दिन नहीं जाऊँगा मुझे बेचैनी हो जाती है। आप यकीन मत जाइए जब ये था कोविड में 2 महीना पूरा बंद था। हमारा ट्रांसपोर्ट चालू था मेडिसिन वगैरह स्टोर में। क्योंकि मैं कोविड के अंदर भी ना कपड़ा पहन के बालकनी में बैठ के लैपटॉप में बैठ गया था मुझे फील आने के लिए। लोग घर से काम करते लेकिन मुझे लगा नहीं ऐसा बैठूंगा तो मजा नहीं आएगा। मैं शर्ट पैंट बेल्ट वेल्ट लगा के टाई लगा के मतलब घर पे खुद बैठ गया था मैं लैपटॉप में काम कर रहा हूँ। मतलब वो फील आने के लिए तो मैं अभी भी इस समय भी डेली 9:45 का प्रॉफिट टच हो जाता हूँ। ठीक है, एक बात तो समझते हैं आप कि जैसे मान लो कि अपने पास टीम है, आप एक सीईओ है कंपनी के, राइट? तो अब मतलब जब तक टीम नहीं आएगी तब तक आप उनसे बात नहीं कर पाओगे, और जब टीम 5 बजे मेरा ऑफिस टाइमिंग है। 10 बजे ऑफिस टाइमिंग है तो वो लोग आएंगे, आप उनसे पहले आते हो? हाँ उनसे 5 मिनट पहले आ जाता हूँ और लगभग 7 में आ जाता हूँ। हाँ। और मेरा देख के लोग खुद भाग और जल्दी आ जाते हैं। हेलो क्या एमडी आगे मैं लेट क्यों आ रहा हो कर
जल्दी जाना चाहिए, टाइम पे जाना चाहिए। जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए 10 बजे। मतलब आप देखिए आपका पोल्यूशन बढ़ता है, आप अगर लेट जाएंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे आप। 9:45 को या 9-10 बजे आप ऑफिस जाइए, सबका मेल चेक कीजिए, रिप्लाई कीजिए, तो इसमें अपने आप एनर्जी आती है, पॉजिटिव आ जाता है जी। कभी-कभी तो लेट चलते मतलब कभी-कभी लेट कभी नहीं, मेरे को मैं अगर बॉम्बे में हूँ तो मैं कभी आज तक 10 के बाद कभी ऑफिस कभी गया नहीं आज तक। ये मेरा आज रिकॉर्ड है आज इतने साल का। अगर मैं बॉम्बे में हूँ तो कभी मतलब ऑफिस में छोड़ सकता नहीं है, मान के चलिए आप। तो घर पे कैसे मेंटेन, क्योंकि घर पे तो वाइफ वगैरह सब कुछ बात नॉर्मल कर। उन लोग को सब पता है, इनको भी आदत है, वाइफ को, बच्चे को भी, इनका क्या है करेगा। हाँ, मंडे से सैटरडे मैं पूरा दिन ऑफिस में रहता हूँ जी। करेंगे तो यही करें। यही करना है करके, और मुझे मतलब मुझे अच्छा लगता है, मुझे वाइब्स मिलती है मेरे को। अच्छा, मैं जितना काम करता हूँ मैं और रिसर्च होता हूँ अच्छी तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है ऑफिस जाना, मेरे को सबसे अच्छा लगता है। ये तो बहुत शानदार बात है सर। अच्छा, लॉजिस्टिक का बिज़नेस आज किसी को स्टार्ट करना हो तो कितना पैसा खर्चा लगेगा? इनिशियल मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करना एकदम। देखिए अभी पैसा तो ऐसा है कि इसमें आपको पैसा तो बहुत लगता है, मोर देन करोड़ लगता है। करोड़। हाँ, मोर देन करोड़ लगे इसमें, लेकिन कैसा है कि अगर आपको वो क्लाइंट है तो पैसा तो आपका फंडिंग हो जाएगा, क्योंकि एक लॉजिस्टिक इस टाइप फाइनेंस ओनली। अभी आपने कोई गाड़ी बुक किया कहीं जाने के लिए, तो सबसे पहले लगेगा डीजल। डीजल कहाँ से आएगा? पैसा लगेगा। कस्टमर पेमेंट अपन को देगा 90 डेज बाद। आज हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है कस्टमर के साथ में 60 डेज 90 डेज, एक इनिशियली पैसा हमको लगाना पड़ेगा। तो उसमें तो मोर जितना जैसे ऑर्डर्स है 90 डेज़ का क्रेडिट। हाँ, देना पड़ता है 90 डेज 60 डेज का रेट। मतलब 15, 20, 25 करोड़ का ऑर्डर आ गया तो 50 करोड़ का ऑर्डर आ गया वो पैसा पैसा लगाना पड़ता है, जब मार्केट के अंदर देना पड़ता है। वो बिल साइकिल रेसिंग में उतरता है ना अभी। तो आप मतलब बैंक से लोन लेना प्रेफर करते हैं? हाँ, मैं बैंक से लोन लेते हैं हम लोग, बाकी भी और भी लोन है, बैंक मेरे तो लोन पर बैंक के लोन पर है। और क्या है कि अगर मैं प्रोजेक्ट्स में बताएं तो बैंक को दिखा तो बैंक भी फंडिंग करती है। तो बैंक से लोन लेना चाहिए एक बिजनेसमैन? बिल्कुल लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए। आप बताइए, बिना लोन नहीं तो कोई काम ही नहीं कर सकते आप। सब तो बोलते हैं कि लोन ले लेंगे तो कर्जा चढ़ जाएगा। नहीं, इसमें क्या हो, कर्ज तो आप कमाती तो रहे ना, क्या गाँव से क्या नहीं किया जैसा बताइए मेरे को आप। फिर इनसे कमाना इनको देना है। फिर अगर मान लो आपको 4-5% आपका मार्जिन है, बैंक का 1 टका गया भी तो क्या बुरा है बताइए मेरे को। और बैंक का ब्याज तो 12% होता है, 15% होता है, आपका मार्जिन। ठीक है ना, तो वो तो जोड़ता हूँ। मेरे देखिए मेरा एक फंड है, जब मैं कोई बिजनेस करता हूँ तो आप मान के चले कि मैं 1.5% बैंक का जोड़ता हूँ मैं। हाँ, 6-7% में आदमी काम करता है, सीधी सी बात है। अगर मैंने आज कोई 3 महीने का क्रेडिट टर्म से, मतलब मेरा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में मेरा जो भी मार्जिन रहा, 7% 8% मार्जिन रहा, तो मैं जब तक पेमेंट नहीं आता मैं अपने बैंक का ब्याज जोड़ता रहता हूँ, क्योंकि मेरा एक पार्टनर बैंक, मेरा कोई पार्टनर नहीं है कंपनी में, मैं खुद हूँ, लेकिन मैं पार्टनर बैंक को मानता हूँ अपना एक। तो वो बैंक का 3 महीने का ब्याज प्लस 2% का कंपनी का खर्चा, जो बचा हुआ मेरा मार्जिन, तो जहाँ 7-8% है उस या में 2% पे आ जाता है। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं। आज के डेट में इनकम टैक्स मानते सब 2% मार्जिन में आदमी काम करता है, सीधी सी बात है। तो ये नहीं, अच्छा मार्जिन रह नहीं गया, तो 7-8% में आदमी काम करते हैं, सब खर्चा निकाल के काम चल जाता है जी। मतलब ऐसा बिजनेस लर्निंग ये है कि लोन लेना चाहिए। लोन बिल्कुल लेना चाहिए, लोन बिजनेस लोन के सिवा काम नहीं कर सकता है जो घर में। कैसे करेगा मतलब, कहाँ से खुद पैसे कहाँ से लाएगा? काम को एक रिटर्न यही होता है होता है सारा। बिना लोन के आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। नहीं बताइए मेरे को, आप कितना लगाएंगे बताइए, कहाँ से लगाएंगे? घर से आप इतना कर लगा काम करेगा, लोन लगे काम करना चाहिए, सीधी बात है। आपको सब कुछ वाइट में रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं। और हाँ, और सब वाइट में रहता सब वाइट बैलेंस मेन चीज़ है। मैं तो नहीं बोलता इसने दिया ना, इतना दिया नहीं दिया करके। है। हाँ, हम तो बैंक से लाए थे। हम बैंक से लाए, बैंक पता कर लो जी, जाओ बैंक में देख लो आप, जितना खर्चा सर पे चलो सर, ये तो बहुत बढ़िया है। तब पे रहता ही है। अच्छा, अभी क्या मिशन विजन है आने वाले 5 साल का सर? देखिए वही मैं बोल रहा हूँ, आगे 5 साल में मैं कंपनी का ऐसा है कि मैं अपने एनवीआर लॉजिस्टिक को आज समझो मैं इंडिया के टॉप 10 में देखना चाहता हूँ। दिख ही रही मेरे को, तो आ जाएगी। हाँ, आ जाएगी सर। थैंक यू। और मुझे लगता है आ भी जाएगी, क्योंकि जो पैसा मेरा जो कंपनी का काम चल रहा है, और फ्यूचर में मैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, जैसे आपको बताया वारोजिंग का चल रहा है, शिपिंग पे भी चल रहा है, कस्टमर ने जो काफ़ी सपोर्ट किया है। तो 5 साल में मैं काफ़ी तरह, अभी जैसा मेरे ट्रेन में चल ही रहा है मेरा काम, वारोजिंग सेक्टर में लेके आऊँगा और शिपिंग डिपार्टमेंट में ले आ रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि 5-6 साल में कंपनी का मेरा काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो जाएगा, और टॉप इंडिया के टॉप में मैं, मेरा ड्रीम है कि इंडिया के टॉप 10 लॉजिस्टिक कंपनी में नाम आना चाहिए, इंडिया लॉजिस्टिक का। आ जाएगा सर। थैंक यू। पक्का आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। आप मेरे को याद करोगे, अभिषेक ने बोला था क्या बात ही। थैंक यू सर। अच्छा, तो एक बात बताओ सर, मेरा सिस्टम, सर्विस और क्वालिटी, इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सर्विस। सर्विस। सर्विस, अगर आपका सर्विस अच्छा है तो आपका ब्रांड बन जाएगा, और अगर सर्विस अच्छा है तो ब्रांड नहीं बनेगा। ऐसे कितने तक कंपनी जो ब्रांड है सर्विस नहीं करके, आप सर्विस लाइए, सर्विस से आपका ब्रांड अपने बन जाएगा, सिस्टम बाद में अपने अपने काम करेगा। ये बात मानते नहीं मानते आप बताइए आप। बिल्कुल सर। अगर सर्विस अच्छी क्वालिटी अच्छा है तो अपना फिर सिस्टम मतलब ब्रांड बनेगा, और ब्रांड बने तो सिस्टम, फिर बाद में सिस्टम काम करेगा। तो पहला फर्स्ट फोकस ऑन है वो सर्विस।
चलो मनोज सर ने तो बहुत माहौल माहौल वाला मस्त पॉडकास्ट बना दिया हमने, सॉलिड पॉडकास्ट। तो सिंपल 2-3 लर्निंग मैं तो इस पॉडकास्ट की लोगों को भी ये शेयर करूंगा, भैया ट्रांसपेरेंट रहो, सच बोलो, बैंक से लोन लेना इंपॉर्टेंट है। यस यस 100%। ठीक है, क्योंकि मैं भी खुद भी सोचता था लेऊं नहीं लेऊं, करें नहीं करें, नहीं नहीं बैंक और सोचते कितना कहाँ से लाएंगे, कहाँ से आया, लाइक मतलब कौन देगा इतना पैसा? कौन दे, कोई देने वाला तो नहीं दे रहा, सिर्फ देने वाला बैंक है। और अपना बिजनेस ऐसा बनाओ कि वो रोटेशन ऐसा हो कि आपको तकलीफ ना हो। हर बड़े बड़े बिजनेस में लोन लीजिए, बताइए आप कोई भी उधार लीजिए, रिलायंस ले लीजिए, बिना बिना बिजनेस बिना लोन लिए तो आप काम कर ही नहीं सकते थे आप, बताइए मेरे पास। और लेना जरूरी भी है कि नहीं? सबसे बढ़िया बात, सॉलिड सर। अच्छा सर, प्रोजेक्ट कार्गो और ओडीसी मूवमेंट, ओडीसी मूवमेंट क्या पहले तो ये बताइए। ओडीसी मीन्स ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट। ओके। ठीक है, आप कोई बड़ी बड़ी कंपनी का जो मशीन्स होते हैं 15 फीट हाइट, 17 फीट हाइट, 20 फीट हाइट, वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ले जाना पड़ता जैसे है। पवन चक्की। पवन चक्की पकड़ लीजिए, पवन चक्की आप लीजिए। मैंने कुछ बीच में काफ़ी सारा हम लोग स्पेशलाइज है ओडीसी के लिए। ओडीसी में क्या होता है जी, मैंने अभी 17-18 फीट का भी माल मैंने भेजा है मटेरियल। उसमें दिक्कतें काफ़ी सारे ये आते हैं कि जैसा आप जो टेले का जो हाइट होती है गाड़ी की, वो 3 से 4 फीट हाइट होती है। उसके ऊपर अपना मटेरियल जा रहा है 17 फीट का, तो ऑलमोस्ट 20 फीट की हाइट हो गई। 20 फीट का हाइट रोड पे, रास्ते में काफ़ी सारा वेलकम बोर्ड आता है, झाड़ आता है, वायर आता है, वो ब्रिजेज आता है। तो वो एक चैलेंज है। तो उस टाइम में क्या करते हैं, हमारी जो टीम है, आगे 2 गाड़ी, पीछे 2 गाड़ी, एक्चुअल अभी भी ओडीसी कर्म में ऐसे ले जाते हैं। साथ में एक वायरमैन रहता है, वो लंबा वो बाम्बू होता है, क्योंकि जो वायर लटकते हैं इलेक्ट्रिफाइड वायर को हटाने पड़ते हैं। अगर मटेरियल टच होगा तो करंट आएगा। तो मेरे उधर 2 आदमी जैसा सामने 2 एस्कॉर्ट जाएँगे आगे, वो बताएँगे इनको ड्राइवर को, "अगर रुको, आगे ये है वायर है।" वो जाके पहले टैप में खड़े होके उसको वायर को हटाएँगे आगे। कुछ बुशेज रहते हैं, वेलकम बोर्ड होते हैं, वो परमिशन गवर्नमेंट को देना मतलब कुछ गवर्नमेंट को बोलकर कुछ हटाना पड़ता है, उसको भी करना पड़ता है। मतलब जो गाड़ी अच्छा सेकंड थिंग क्या है, जहाँ-जहाँ ब्रिजेज़ आते हैं जो रूमल नहीं है, तो रूट चेंज होते हैं। जो समझो यहाँ से यहाँ 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन गाड़ी को घूम के यहाँ 200 किलोमीटर लंबा जाना पड़ता है। करेक्ट। क्योंकि क्या होता है कि आप अभी सिटी से जाएँगे तो आपको काफ़ी दिक्कत आएगा, कहीं अगर हाईवे पे कुछ है नहीं करके, तो उसमें हम लोग काफ़ी चैलेंजेस फेस किया। वो हम लोग काफ़ी डिलीवरी की हमने सेफ्टी। वो हमारा यूएसपी है, मतलब मान के चलिए ओडिशा कंसाइनमेंट। वाह, बड़े-बड़े कंटेनर को डिलीवर करना आप यूएस दूँगे, क्योंकि आपको आइडिया हो गया है कि कहाँ पे कैसे है, क्या। अभी भी बड़े-बड़े कंसर्न में मेरी टीम साथ में जाती है, आगे 2 गाड़ी जाती है, पीछे 2 गाड़ी जाती है, कहीं वहाँ पे दिक्कत ना आए, आगे कुछ कोई ट्रैफिक में दिक्कत ना आए, क्योंकि रात को कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि दिखते नहीं है, वायर क्या लटके, क्या नहीं लटके करके, तो अब आदमी जाके ड्राइवर को इन्फॉर्म करते हैं मेरे को, अभी मत चलो, रात को फिर अभी चलाओ मत, सुबह चलाओ। तो ये सब काफ़ी तरह मेरा मूवमेंट होता है इसके अंदर। अभी भी हम वही मेन हमारा वही काम है मेरा ओडीसी का। हुँ। So thank you so much sir for coming in the podcast. Thank you sir. It was a great learning. Thank you of you. मी टू सर।